मूवी की शुरुआत में हम खून से लथपथ एक आदमी को देखते हैं जो एक पॉन शॉप में एक क्रीपी सा मंकी टॉय बेचने आया था। यह आदमी था कैप्टन शेलबर्न और उनका लाया हुआ मंकी एक वाइंड अप टॉय था जो कि बैठा हुआ था और इसके हाथ में 2 ड्रम स्टिक्स थे जिससे वो ड्रम बजाया करता था। स्टोर का मालिक पहले तो कैप्टन के खून से लथपथ होने की बात पूछता है, जिसपे कैप्टन बताते हैं कि ये खून उनका नहीं है। दुकान का मालिक इस मंकी को खरीदने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके मुताबिक ये मंकी टूटा हुआ था। कैसे? वेल, उसका हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ था इसीलिए। लेकिन कैप्टन शेलबर्न कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि हाथ ऊपर उठे हैं और ड्रम नहीं बज रहा, वरना यहाँ किसी न किसी की तो जान चली ही जाती। ऐसा कहते मात्र ही मंकी अपना ड्रम पीटने लगता है और उसी वक्त हम एक चूहे को देखते हैं जो एक रस्सी को कुतरता है एंड रस्सी के कटने से कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे अल्टीमेटली एक एरो चलता है जो कि दुकानदार को लग जाता है और दुकानदार वहीं समाप्त हो जाता है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि जब ये मंकी बजने लगता है तो आसपास कोई ना कोई तो खत्म होता ही है। ये दृश्य देख कैप्टन मंकी को पूरी तरह से खत्म करने की सोचता है और उस मंकी को आग में जला देता है। सीन के एंड में कैप्टन शेलबर्न कहता है कि मैं अपने बेटों के लिए ये बड़ी मुसीबत छोड़ के जा रहा हूँ, which was obviously the monkey। अब कहानी शिफ्ट होती है 1999 में जब हम हैल और बिल नाम के 2 ट्विन से मिलते हैं जो अपनी माँ के साथ रहते थे। ये दोनों कैप्टन के ही बच्चे थे और इनकी उम्र 14-15 साल की थी। हम समझ पाते हैं कि कैप्टन शेलबर्न इनके साथ नहीं रहते थे और इनकी माँ का कहना था कि एक दिन उसके फादर सिगरेट्स खरीदने गए जिसके बाद वो घर नहीं लौटे। लेकिन हम व्यूअर्स को पता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। खैर, अब बिल और हैल सेम एज के थे, लेकिन हैल बिल से 3 मिनट बड़ा था, इसलिए वो हमेशा बिल का बड़ा भाई होने का दावा करता था। इनफैक्ट उसे काफी बुली भी किया करता था। इनकी माँ भी अपने प्राइवेट कामों में बिजी रहती थी, इसलिए ये दोनों भी आपस में ही वक्त बिताया करते थे। एक रोज ये अपने डैड के क्लोजेट में रखा सामान देख रहे थे जहाँ इन्हें अपने फादर की यूनिफॉर्म दिखती है और वहीं क्लोजेट के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स भी मिलता है। बॉक्स के अंदर इन्हें वही खतरनाक सा मंकी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स के ऊपर लिखा था कि मंकी में चाबी भरो फिर देखो क्या होता है और ये दोनों बच्चे उसे देख एक्साइटेड हो जाते हैं और बिल हैल से कहता है कि इसकी चाबी भरो। हैल वैसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हैल की चाबी भरने के बाद भी ये मंकी चल नहीं रहा था। तब हैल इसे वापस बॉक्स में डाल देता है ये सोच के कि शायद टॉय टूटा हुआ है। अब अगले सीन में हैल, बिल और इनकी बेबी सिटर एनी एक लाइव रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, लेकिन घर से निकलते वक्त हैल नोटिस करती है कि कार के अंदर वही मंकी बैठा हुआ है और उसे शक होता है कि इसे यहाँ किसने रखा। ऑल्दो वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं और उसे ही लेके ये रेस्टोरेंट पहुंचता है। अब बिल एक काफी स्टड टाइप का बच्चा था जो कि अपनी बेबी सिटर को ही लाइक किया करता था और यहाँ ये तीनों अपने सामने खाना बनते हुए देखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लाइव रेस्टोरेंट था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एकदम से हैल को उसी मंकी की आवाज आती है जिसे ये कार में छोड़ आए थे और तभी सामने चाकू से करतब दिखा रहे शेफ के हाथ से चाकू स्लिप होता है और वो बेबी सिटर को जा लगता है जिससे बेबी सिटर वहीं पे समाप्त हो जाती है। आपको याद होगा कि हैल ने इस मंकी को चाबी भरा था जिसके चलते वो अभी चला और जैसे ही वो चला बेबी सिटर की जान चली गई। अब इस इंसिडेंट के बाद हैल और बिल की माँ इन दोनों को सांत्वना देती है क्योंकि ऑफ कोर्स ये काफी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था जो कि इनके सामने हुआ। माँ कहती है कि लाइफ ऐसी ही चलती है, कब कौन समाप्त होगा किसी को नहीं पता, बस एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि खत्म तो सबको होना है। खैर, अब घर जाकर हैल मंकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बेबी सिटर के मौत से उसका कोई लेना देना है, लेकिन तभी वहाँ बिल आ जाता है जो हैल को वापस से बुली करता है और उससे जबरदस्ती कुछ खराब बातें कहलवाता है अबाउट द मंकी। अगले दिन जब हैल स्कूल जाता है तो उसे उसकी क्लास की कुछ लड़कियां बुली करती हैं क्योंकि बिल ने पिछली रात मंकी वाली बात पूरे स्कूल में फैला दी थी। अब परेशान हैल घर वापस आता है और वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ नीचे खाना बना रही होती है, लेकिन हैल उनसे कोई बात नहीं करता। इंस्टेड वो सीधे मंकी टॉय के पास जाता है और उसे चाबी भरते हुए कहता है कि इस बार प्लीज तुम बिल को समाप्त कर दो। ऐसा हैल ने सोच समझ के नहीं किया था, इंस्टेड वो तो बस गुस्से में चाबी भर दिया था। अब मंकी वापस से ड्रम बजाने लगता है और उसी वक्त हम बिल को घर लौटते हुए देखते हैं जो अपने मॉम के पास जाकर उनसे कुछ पूछता है, लेकिन अगले ही क्षण उसकी माँ के कानों से खून बहने लगता है और वो जमीन पे गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये मंकी बिल को नहीं बल्कि उसकी मॉम को ही समाप्त कर दिया था। अब बिल की माँ की मृत्यु पे डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें एक तरह का ब्रेन हैमरेज हुआ है जो कि काफी रेयर है, लेकिन हैल समझ जाता है कि ये उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने ही मंकी को वापस से चाबी भरा था। हैल इससे परेशान होकर मंकी के टुकड़े कर उसे गार्बेज में भी फेंक आया था, लेकिन वो मंकी अपने आप इनके पास वापस आ जाता है। मतलब अगर मंकी आपको एक बार मार्क कर ले तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। खैर, बड़ा भाई बिल अपनी माँ की मौत से काफी टूट गया था और वो फ्यूनरल के कपड़े भी उतारता ही नहीं क्योंकि उसे डर था कि कहीं वापस से कोई खत्म ना हो जाए। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिल यहाँ काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और देखा जाए तो ये बच्चे अब अनाथ हो गए थे, तो ऐसे में इनके अंकल और आंट इन्हें अपने साथ मेन ले जाते हैं जहाँ हैल बिल को मंकी के बारे में बताता है कि कैसे उसने बिल को खत्म करने के लिए मंकी को चाबी भरा था, लेकिन मौत उसकी माँ की हो गई। ऑफ कोर्स बिल को इस सब पे भरोसा तो नहीं था, इसलिए वो हैल को कहता है कि ठीक है वापस से चाबी भरो और इस बार इसे टेस्ट करते हैं।
जैसे ही ये लोग ऐसा करते हैं, अगले दिन उनके अंकल की मौत हो जाती है, जो कि जंगल में शिकार करते वक्त कुछ हॉर्स के स्टैम्पेड से खत्म हो गए थे। तो हाँ दोस्तों, अब इन दोनों को मालूम पड़ गया था कि मंकी कितना खतरनाक है, जिसके चलते वो इसे उसके बॉक्स में भर के चेन से बांध के अपने आंट के घर के पास के गुफा में दफन कराए थे। ऐसा इसलिए ताकि ये मंकी किसी और को परेशान ना कर सके। और यहीं पे 1999 की सारी इंसिडेंट्स खत्म हो जाती है। तो अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, यानी कि 25 साल बाद, जहां हैल एक स्टोर कीपर का काम करता था और उसका अब बिल के साथ कोई रिलेशन नहीं था। वो जानना भी नहीं चाहता था कि बिल कहां है, कैसा है, इस डर से कि कहीं वो मंकी वापस इनको ट्रेस करते हुए ना आ जाए। तो प्रेजेंट लाइफ में हैल अपने मैनेजर से 2 दिन की छुट्टी मांगता है, क्योंकि उसे उसके बेटे को देखने जाना था। और हम जान पाते हैं कि हैल एक डिवोर्सी है, जिसकी वाइफ अब अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। और हैल हर हफ्ते एक बार अपने बेटे पीट से मिलने जाता था। अब उस दिन पीट से मिलने जाने के दौरान उसे शॉक मिलता है कि हैल की पत्नी और उसका न्यू हस्बैंड पीट की कस्टडी हमेशा के लिए अपने पास ले रहे हैं। मतलब कि इसके बाद हैल उससे कभी नहीं मिल सकेगा और ये उसका आखिरी वीक है अपने बेटे पीट के साथ। दिस वाज सैड फॉर हैल, बट क्योंकि ये उसका लास्ट वीक था अपने बेटे के साथ, तो दोनों बाप बेटे निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप पे और एक मोटेल में रुकते हैं। पीट अब अपने डैड से उनकी फैमिली के बारे में पूछता है, जैसे क्या उनका कोई भाई है। इस पे हैल झूठ कह देता है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं था, मैं अकेला हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेन में हम आंट इडा के घर में उनको अकेले बैठा हुआ पाते हैं, जिन्हें अपने घर में कुछ तो आवाज आ रही थी। अब इडा अकेली रहती थी, इसलिए वो एक गन लेके घर में ढूंढने लगती है कि कोई अंदर तो नहीं घुस गया। लेकिन सब इंश्योर करने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जाने लगती हैं और तभी हम मंकी टॉय के ड्रम की आवाज सुनते हैं। आवाज होते ही घर की वुडन स्टेयर्स टूट जाती है और आंट इडा डायरेक्टली नीचे गिरती हैं, जिससे वो काफी चोटिल हो जाती हैं, लेकिन थैंकफुली वो बच जाती हैं। ऐसे में वो मिरर के सामने जाकर अपने वुंड से सब कुछ पीसेस निकालने लगती हैं। तभी उन्हें अपने किचन से गैस की स्मेल आती है। आंट इडा गैस को चेक करने जाती है, लेकिन तभी स्पार्किंग होके उनके सर में ही आग लग जाती है और घर से बाहर निकलकर वो सामने के बिल बोर्ड से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोटेल में हैल को एक भयानक सपना आता है, जहां उसे उसकी माँ बड़े भयानक रूप में दिखती है और इससे डर के वो उड़ जाता है। अब उसी वक्त हैल को बिल का कॉल आता है, जो कि ऑफ कोर्स कई सालों बाद आया था, और यहाँ बिल उसे आगाह करता है कि मंकी टॉय वापस आ गया है और वो हमारे फैमिली के पीछे पड़ा है। अब यहाँ दोनों भाइयों की बहस हो जाती है कि भैया कौन उस मंकी को ढूंढ के उसे खत्म करेगा। तभी पास के एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे वायर्स टूटकर मोटेल के स्विमिंग पूल में गिर जाती है और पूरे पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। अब जैसे ही एक लड़की पूल में डाइव मारती है तो उसे इतना भयानक झटका मिलता है कि वो समाप्त हो जाती है। तो ये देखने के बाद हैल को रियलाइज होता है कि मंकी का कर्ज कितना भयानक है, जहां उसके नाम मात्र लेने से आसपास भयानक सारे कांड होने लग गए थे। खैर इस सबसे डरकर हैल अपने बेटे को वापस घर ले जाना चाहता था, क्योंकि हैल के साथ रहने से पीट को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन पीट तो यहाँ अपने डैड के नेटिव प्लेस यानी आंट इडा के घर जाना चाहता था। पीट का मन रखते हुए हैल उसे मेन ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब टाउन में आंट इडा के मृत्यु के बाद उनकी कुछ चीजें ऑक्शन में बेची जा रही थी, जहां रिकी नाम का लड़का उस मंकी को खरीद लेता है। यहाँ हम रिकी का एक फ्लैशबैक भी देखते हैं, जहां वो अपने फादर को याद करता है, लेकिन उसके मदर का कहना था कि उसके डैड एक अच्छे पिता नहीं थे और वो किसी लड़की के साथ प्राइवेट कामों में व्यस्त थे। खैर अब मोटेल से निकलकर पीट और हैल इसी टाउन में आते हैं, जहां उनसे एजेंट बारबरा की मुलाकात होती है। बारबरा टेल्स देम कि टाउन में कैसे कुछ डरावने इंसिडेंट्स हो रहे हैं और टाउन के लोग एक एक करके मर रहे हैं, वो भी किसी एक्सीडेंट में। बारबरा की बातों से पीट को भी पता चल जाता है कि उसके फादर का एक ट्विन ब्रदर है और वो दोनों अब आंट इडा का सामान लेके घर पहुंचते हैं। बारबरा हैल को एक स्टोर रूम के पास ले जाती है और हैल उसे पूछता है कि जब उन्होंने ऑक्शन वगैरह करवाया तो क्या वहां कोई मंकी भी उन्हें मिला। इसमें बारबरा कहती है कि उसे कुछ खास याद नहीं है, लेकिन जैसे ही बारबरा स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है तो एकदम से अंदर रखा एक शॉटगन चल जाता है, जिससे आप जान ही रहे हैं क्या हुआ होगा। वेल बारबरा समाप्त हो गई। और अगर यहाँ ऐसा हुआ है तो ऑफ कोर्स अंदर हम उसी भयानक मंकी को बचते हुए देखते हैं। मतलब ये मंकी वापस से हैल और बिल के परिवार के पीछे पड़ गया था और तो और टाउन में सभी को समाप्त कर रहा था। खैर रात को पुलिस आती है और उन्हें टाउन से बाहर जाने को मना करती है और बाहर हम कुछ हिपीज को भी देखते हैं जो अपने ही मौज में थे। हैल अब बिल को कॉल लगाता है क्योंकि उसे शक था कि बिल इस टाउन में है, लेकिन वो इनसे मिलने नहीं आ रहा है और वो अब टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर्स वगैरह ढूंढकर किसी मिसेज मंकी को कॉल लगाता है। अब ये मिसेज मंकी का नंबर बिल का ही फोन नंबर था और वो हैल से कहता है कि वो पीट को उसके पास लेके आए ताकि वो मंकी को चाबी भर सके। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो बिल इस मंकी को वाइंड अप कर देगा, जिससे पीटी की जान खतरे में आ जाएगी। मतलब यहाँ बेसिकली वो अपने ब्रदर को धमकी दे रहा था ताकि वो उसके पास आ जाए। अब दोस्तों यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हम बिल के असली प्लान को देख पाते हैं, जो टाउन में ही रह रहा था और मंकी भी उसी के पास था। अब आपको याद होगा कि रिकी ने ऑक्शन में मंकी खरीदा जरूर था, लेकिन उसने ये टॉय बिल को बेच दिया था और तब से बिल ही टाउन में ये सारे भयानक एक्सीडेंट्स करा रहा था। बेसिकली वो अपने घर में पूरा ट्रैप बना के रखा था जहां वो हैल को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसके मन में अब भी ये बात थी कि उसकी मदर और बेबी सिटर एनी को हैल ने समाप्त करा था
था, क्योंकि बेसिकली उसके चाबी भरने पे ही ये मंकी एक्टिवेट हुआ और उसने ही सबकी जान ले ली। अब पास्ट में जब इन्होंने मंकी को गुफा में फेंका था तो बाद में एक दिन बिल अंदर गया था। जी हाँ, उसने गुफा में बहुत इस मंकी को ढूंढा ताकि वो इस मंकी को वापस हथिया सके टू टेक रिवेंज, लेकिन उसे सिर्फ उसकी चाबी ही मिल पाई। तब से वो हर दिन मंकी को ढूंढा करता था क्योंकि उसे विश्वास था कि मंकी वापस जरूर आएगा। फिर क्या था, रिकी ने एक रोज उस मंकी को उसे बेचा था और उसके बाद से ही ये सारे हादसे होने लगे थे। वहीं रिकी भी बिल के पास जाकर उससे अपनी मंकी वापस मांगता है क्योंकि उसे मंकी को देख के अपने फादर की याद आती थी। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके फादर ने भी रिकी को ऐसा ही एक खिलौना गिफ्ट करा था, लेकिन बिल उसे मंकी वापस करने से मना कर देता है। अब रिकी आंट इडा के घर में हैल और पीट को देख लेता है, जिसके चलते वो एक गन लेकर घर में घुस जाता है और दोनों को बंदी बनाकर बिल के अड्डे के पास ले आता है। वो पीटी को जबरदस्ती अंदर भेजता है टू गेट द मंकी, लेकिन जाने से पहले हैल उसे बार बार कहता है कि तुम कभी भी उस बंदर को चाबी मत भरना। अब पीटी बिल के घर में घुस जाता है, लेकिन वो काफी स्मार्ट था जिसके चलते वो किसी भी ट्रैप में नहीं पड़ता और तो और वो बिल तक इजीली पहुंच भी जाता है। बिल अब उसे मंकी को वाइंड अप करने को कहता है और पीटी ऐसा करता भी है, जिसके चलते बाहर कार में बैठे रिकी के हाथ से गोली चल जाती है और समहाउ वो शॉट से बच जाता है। बट देन ये गोली एक मधुमक्खी के छत्ते को नाराज कर देती है, जिसके चलते कार के ग्लास में बने होल से कई सारे हनी बीज उसके मुंह के अंदर घुसने लगते हैं एंड ऑफ कोर्स इससे उसकी जान चली जाती है। मतलब अगेन मंकी चला और उसने रिकी की भी जान ले ली। अब अंदर पीटी बिल के साथ अकेला था, जिसके चलते हैल अपने कार से निकल के उसे ढूंढने लगता है और उसके अंदर आते ही हम भी उसे एक ट्रैप को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। खैर जैसे ही अंदर बिल हैल की आवाज सुनता है जो अब भी जीवित था, तो वो बौखला जाता है और मंकी को इस बार चाबी डाल के नहीं बल्कि उसकी हाथों को जबरदस्ती पकड़कर ऊपर नीचे करने लगता है, जिससे मंकी चलता तो नहीं लेकिन उसके फेस में हम एक बदलाव देखते हैं। मतलब हाथ को जबरदस्ती हिला के ऐसे ड्रम बजाने की कोशिश, अगर आप समझ रहे हैं। तो हाँ, अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, जहाँ हैल बिल को बताता है कि उसकी मदर की मौत भले ही मंकी की वजह से हो, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि जितना वो बिल की माँ थी उतना ही वो हैल की भी मॉम थी। दोनों आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करके अपने बीच के डिफरेंसेस को दूर करते हैं, जहाँ तीनों अब इस जगह से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी मंकी अपने आप बजने लगता है और वो इतना ज्यादा वायलेंटली बचता है कि बिल के घर का छत ही टूटने लगता है। और आपको याद होगा कि बिल के घर के अंदर का एक ट्रैप चलने लगा था, मतलब जब हैल एंट्री लिया था, और उसी के चलते एक कैनन बॉल बिल को लगता है, जिससे वो समाप्त हो जाता है। देन अब आसमान से भी प्लेन्स वगैरह क्रैश करने लगते हैं और पूरे टाउन में अपोकलिप्स ही आ जाती है। बेसिकली यहाँ हर लोग ही मरने लग गए थे। खैर तो अगली सुबह पीटी और हैल दोनों ही अपनी कार पे बैठ के इस टाउन से निकलते हैं और हम बैक सीट पे उसी मंकी को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ ये बाप बेटे अब उसे अपनाने का डिसाइड करते हैं। मतलब मंकी को अपना लो, उसे कंट्रोल करके रखो ताकि और भी तबाही ना हो सके। जाते जाते ये अपने सामने एक घोस्ट को भी देखते हैं जो एक हॉर्समैन था और वो इनके सामने से क्रॉस हो जाता है। इसके बाद दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो हाँ, ये थी द मंकी मूवी की कहानी, जिसकी स्टोरी तो काफी सिंपल है, जिसे आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। सारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।